सूर्य गर्म होता है, चंद्रमा शीतल, इसीलिए दाहिनी आंख से निकलने वाली दृष्टिधार को सूर्य नाड़ी कहते हैं और इसलिए इसको गर्म नाड़ी भी कहते हैं। यह रजोगुनी होती है, श्वेत गंगा की धारा भी कहते हैं। और बाईं आंख से निकलने वाली दृष्टिधार इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। चंद्रमा शीतल है इसलिए शीत नाड़ी भी कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे अंदर में एक संगम है, त्रिवेणी संगम, उसमें तुम स्नान करो। जो इस संगम के मर्म को जानते हैं, इस कूप गगन के बीच यारो जहाँ सुरती का डोर लगा होता है, सगुरा हो सुनित उठ पर से निगुरा जल नहीं पावता है। बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। दोनों आंखों के ठीक मध्य में अपने दृष्टि को केंद्रित कीजिए। अंधकार में दृष्टि स्थिर होगी, जैसे दोनों दृष्टि की धारें एक होगी, ईड़ा और पिंगला एक हो जाएगी, इस शीत और उष्ण नाड़ी एक हो जाएगी, दोनों धाराएं एक हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति को करो इजोरो, अंधकार मिट जाई। आप पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। और जैसे ही अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, गुरु महाराज कहते हैं अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़भागी सुनते, और सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। देखिए, कभी भ्रमित मत होइएगा। शासन तंत्र, प्रचार तंत्र, व्यापार तंत्र, धन, मीडिया और शासन, इन तंत्रों से सद्गुरु महाराज संत नहीं बने हैं, ना हम लोग इन बातों पर भरोसा करते हैं। हमारे गुरु महाराज गुफा मेड संत थे और इसलिए उनका अस्तित्व इनमें से कोई कभी मिटा नहीं सकता। और इन तीन में से तीनों के सहारे आप बनेंगे तो कोई एक दिन आपको गिरा भी देगा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाही। सद्गुरु महाराज के ज्ञान को अपने सिर पर धारण करके जो चलते हैं, उनको तीनों लोक में किसी का भय नहीं होता। इसलिए हम लोग बहुत बड़भागी हैं कि ऐसे ही महान संत सद्गुरु के पावन कृपा छाया में रह करके और यहाँ महाधिवेशन के सत्संग का लाभ ले रहे हैं। संत पलटू साहब ने कहा है, लाखों मौनी फिरे, लाखों बाघंबरी, अर्धमुखी और नखी, लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में फिरे, लाखों भभूत को छानते। अरे हाँ रे पलटू, जामे राजी राम को नहीं जानते। पलटू साहब ने कहा, मैं भी कुप्पा घाट में ही रहता हूँ, मेरा भी यही परिचय है। नहीं, कई लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है कि बाबा कहाँ से आए हैं, तो मैं भी भागलपुर कुप्पा घाट में ही रहता हूँ। और गुरु महाराज की महती कृपा से मुझे यह ज्ञान का प्रचार करने का सौभाग्य विदेशों में भी मिलता है। और अभी हाल ही में सिंगापुर के बाद हांगकांग, चीन से प्रचार करके लौटा हूँ। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ सुनाने वाला, यह कैसा दुर्लभ और अद्भुत ज्ञान है। मैं एक संस्मरण, एक प्रसंग सुना रहा। मैं ध्यान पर बैठा था और एक व्यक्ति आए, समुद्री किनारा था, उस किनारे पर मैं ध्यान पर बैठा हुआ था एकांत में जाकर। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि बहुत लोग उस विदेश की धरती पर हमारा मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ध्यान पर सीधा बैठा हूँ, लोग फ़ोटो ले रहे हैं। एकांत में जाकर बैठा था। उठ कर के मैं आया और एक बेंच पर बैठ गया। दो बुजुर्ग आए और आकर के उन्होंने मुझसे कहा, यू आर फ्रॉम इंडिया? या। व्हाट आर यू डूइंग सिटिंग इन दैट पोस्चर? वी हैव नॉट ever seen anyone else except the
स्टैचू ऑफ बुद्धा सिटिंग इन दिस पोस्चर। मैंने भगवान बुद्ध के अतिरिक्त इस तरह के आसन में बैठे हुए आज तक किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। आप क्या कर रहे थे? मैंने उसको कहा, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग व्हाट बुद्धा वॉज डूइंग अंडर द पीपल ट्री इन बोध गया एंड गॉट इनलाइटेंड एंड इमेंसिपेशन। मैं बैठ करके वही कर रहा था जो पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध बोध गया में कर रहे थे, और जहां उनको ज्ञान हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मुझे आश्चर्य लगा, एक बौद्धिस्ट कंट्री, एक बौद्धिस्ट बुद्ध को मानने जानने वाला देश बुद्ध के ज्ञान को ही भूल गया है। उसके लिए यह आश्चर्य था कि इस तरह से जो हम लोग बैठते हैं, सम आसन आसीन सम काय यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्व नासाग्र कृत्य क्षण, वो भूल गए। मैंने कहा, आई हैव कम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड द सेम नॉलेज व्हाट बुद्धा वाज प्रोपगेटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। मैं वही ज्ञान आपको सुनाने के लिए आया हूं जो बुद्ध ने दुनिया के कल्याण के लिए सुनाया था। तो ये ज्ञान कितना दुर्लभ है, कितना सौभाग्य है हम लोगों का। नहीं तो आप इस महाकुंभ में हैं और गुरु महाराज के ज्ञान को देख लीजिए, कोई कांटों तले हैं, कोई पानी के नीचे हैं और कोई कहीं और है। लेकिन जामे राजी राम को नहीं जानते, इससे राम राजी नहीं होते, न राम का कृपा हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे महान संत सद्गुरु और ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान संत लोग, महापुरुष लोग जिनके सानिध्य में आप बैठे हैं, जामे राजी राम उसको ये जानते हैं कि राम राजी कैसे होते हैं, वह साधना क्या है, असली भजन भेद क्या है, असली भक्ति क्या है। देखिए, कभी भ्रमित मत होइएगा। शासन तंत्र, प्रचार तंत्र और व्यापार तंत्र, धन, मीडिया और शासन, इन तंत्रों से सद्गुरु महाराज संत नहीं बने हैं। ना हम लोग इन बातों पर भरोसा करते हैं। हमारे गुरु महाराज गुफा मेड संत थे और इसलिए उनका अस्तित्व इनमें से कोई कभी मिटा नहीं सकता। और इन तीन में से तीनों के सहारे आप बनेंगे तो कोई एक दिन आपको गिरा भी देगा। अंतर साधन करके आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच करके गुरु महाराज ने कहा, अभी सुने ना, सत सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या, दुनिया के सब तपेद बस सहस्रानी एक पाद स्थितो न रह। एक पैर पर खड़ा के 1000 वर्ष तप करो, क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, हम लोग थे वृंदावन में, ये जानना आपको जरूरी है। पूज्य बाबा लोगों ने साधना की है, गुरु कृपा पाई है, उनको अनुभव है। मैं बस इतना कह देता हूँ कि हम लोग वृंदावन में थे पिछले साल, कि वहाँ पर उन्होंने, हम लोगों की बातचीत होने लगी। कहा, महाराज कलयुग में आप लोग ध्यान की बात बताते हैं, कलयुग में कौन ध्यान करता है? कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है, मंत्र जप करना, नाम आधारा। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा तो ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण, अच्छा ठीक, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, जब भगवान से अर्जुन ने कहा कि आप मुझे यह निश्चित करके बताइए कि हमारे लिए आपका क्या विचार है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? वो कौन सा युग था? त्रेता का अंतिम चरण, द्वापर का अंतिम चरण था। और द्वापर किसके लिए जाना जाता है? द्वापर में मुक्ति क्या थी? तो कहा सतयुग में तप, द्वापर में यज्ञ, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन अर्चन और सतयुग में नाम संकीर्तन, केवल नाम आधार।
कलयुग में केवल नाम आधारा। तो मैंने कहा द्वापर में पूजन अर्चन ना, तो हाँ। तो मैंने कहा युद्ध के उस विकराल स्थिति के समय अर्जुन ने जब कहा कि आप मुझे अपना निश्चय मत हमें दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अर्जुन ने क्या कहा था, भगवान कृष्ण ने क्या कहा था द्वापर में कि क्या करो। गीता में कृष्ण सही या और कोई। अब वृंदावन में भगवान कृष्ण को कौन कह दे कि गलत। कहा कृष्ण तो सभी कलाओं से परिपूर्ण ईश्वर का अवतार थे। तो मैंने कहा वो तो गलत नहीं बोलेंगे। उन्होंने अर्जुन से कहा तपस्वी भी धिको योगी ज्ञानी भ्योपी मतोधिक कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भावार्जुन। हे अर्जुन, बड़े से बड़े तपस्वियों से योगी बढ़कर के होते हैं। अभी आपने सुना एक पैर पर खड़ा होकर कोई 1000 वर्ष तप करे और कोई एक क्षण भी योग के युक्ति से अपने आप को सुषुम्ना में स्थिर कर ले, तो उस 1000 वर्ष की तपस्या से प्राप्त होने वाले फल से 16 गुना अधिक फल एक क्षण अपने मन को सुषुम्ना में केंद्रित करने का है। एक क्षण। अब फिर सतयुग में ही तो भगवान शिव ने उपदेश करते हुए ब्रह्मा जी को कहा था कि मोक्ष का मार्ग क्या है, मुक्ति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवतो एगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् योगम च ज्ञानम च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत्। हे ब्रह्मा जी, जो जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है, प्रभु पद पाना चाहता है, परमात्मा दर्शन करना चाहता है, उसको योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जब तक योग और ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। उन्होंने तप की बात तब भी नहीं की थी जब सतयुग था, नहीं किया। तो भगवान शिव ने सतयुग में कहा था योग करने के लिए। भगवान श्री राम जब त्रेता में अवतरित हुए तो हनुमान जी से कहा था बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथेव किम अनवष्टव्यम प्रयत्ने न मारुते ज्योतिरांतरम। अरे बहुत सारे कथाओं को मथने से क्या लाभ, अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंदर की ज्योति का खोज करो। और साथ ही साथ यह भी कहा था बिना ध्यान के तस् ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय चित्तेकाग्र्याद्य तो ज्ञान मुक्तं समुपजायते अतत् साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। भगवान श्री राम ने कहा था कि चित्त की एकाग्रता जिससे एक बिंदुता की प्राप्ति होती है और हम अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलते हैं, उसका साधन ध्यान है। और उसी ध्यान के प्रसाद से सौख्यम, परम सुख, मोक्षम, जन्म मरण के चक्र का अंत, ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान राम स्वयं त्रेता में हनुमान जी को ध्यान करने का उपदेश दिए। भगवान राम ने नहीं कहा कि जाइए यज्ञ कर लीजिएगा, अनेक यज्ञ व्रतानी दानानि च, अनेक तरह के व्रत दान आदि करने से भी जो आपको लाभ होगा वह सुषुम्ना ध्यान के एक अंश के भी बराबर नहीं है। वो हजारों हजार अश्वमेध सहस्रानी वाजपेयी शतानि च एतानि ध्यान योग, इतने इतने ध्यान किए हैं। 1000 वर्ष अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ। आप इन यज्ञों का वर्णन सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। अश्वमेध तो आप जानते ही हैं, भगवान श्री राम का हुआ था। लेकिन वाजपेयी यज्ञ में सारी व्यवस्था वैसी ही होती है, बस बाज का अर्थ घोड़ा होता है। पुरोहित मंत्र से अग्नि को, घोड़ा को प्रकट कर देते हैं और वो घोड़ा अश्वमेध के घोड़े के तरह सारे धरती का भ्रमण करता हुआ सबको जीत करके वापस आता है। और फिर मंत्र के द्वारा उस घोड़े को उस अग्नि कुंड में समाहित करके और इस तरह से मान लिया जाता है कि यज्ञ पूरा हो गया। ऐसा 100 वाजपेयी यज्ञ कौन करेगा? इससे पुरोहित ही न मिलेंगे, न इससे कोई अब राजा बचे।
ऐसा भी कोई कर लिया है तब भी सुषुम्ना ध्यान का जो फल है कितने देर का, क्षण मात्र का, उस फल के बराबर नहीं है। मोक्ष जब होगा तो ध्यान से होगा। भगवान राम ने भी त्रेता में कहा, भगवान कृष्ण द्वापर में कहते हैं तपस्वी से बढ़कर योगी, अनेक शास्त्रों को जानने वाले शास्त्र ज्ञानी से बढ़कर योगी, अनेक तरह के बड़े बड़े कर्मकांड करने वाले, द्रव्यमय यज्ञ करने वाले, उनसे बढ़कर के योगी। इसलिए हे अर्जुन योगी बनो। योगी कैसे बनेंगे? तो कहा सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। अपने फैली हुई दृष्टिधारों का संपूर्ण इंद्रियों के घाटों से सिमटाव करके 10वें द्वार में केंद्रित कर लीजिए, मूर्धा में केंद्रित कीजिए, पिंड से ब्रह्मांड की ओर आप चले जाएंगे। तो गुरु महाराज इसी को कहे सत सरल युक्ति, बिंदु और नाद की साधना। और कलयुग में तो जितने भी संत हुए, संत कबीर साहब क्या कहते हैं, ध्यान की ही तो पूरी महिमा कबीर ने गाया है। जितने संत हैं सब ध्यान की महिमा गाए। कबीर कौन से युग में ध्यान किए थे, पलटू दास कौन से युग में ध्यान किए थे, गुरु नानक देव कौन सा युग में ध्यान किए थे। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हम लोग भी करते हैं। तो मैंने कहा, वहाँ तो वार्ता लंबी थी, मैंने कहा आपके अनुसार जो युगों का आपने वर्णन किया है वे तो सही नहीं। और स्वयं भगवान बुद्ध इस युग में हुए जो ध्यान करके ही मोक्ष पाए और ध्यान का ही प्रचार किया। जितनी संत परंपरा है, बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। तो आपके अंदर में जो है ना अमृत है, वो अमृत यहाँ पर कलश में रखा था, छलका था 4 जगह जयंत के द्वारा, तो यहाँ तीर्थ हो गया। लेकिन संत लोग कहते हैं कि वो तो तब छलका था, तुम्हारे अंदर में भी है। ओम सितासिते यत्र संगमो तत्राप्युत्पतन्ति ये वै तन्वम विसर्जन्ति धीरास्तो जना स्वमृतत्वम भजन्ते। वेद भगवान कहते हैं जहाँ शीत और अशीत नदियों का संगम है, शीत और अशीत नदियों के संगम पर जो अपने को स्थिर करता है, धीर बन करके, धैर्यवान बन करके जो साधन करता है, वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है, अपने अंदर में अमृत तत्व प्राप्त करता है। ये शीत और अशीत नदियों का वर्णन, ये शीत और अशीत नदियां क्या हैं? गुरु नानक कहते हैं अरु उसन सीति विधि सोई, ताकि गतिमति अवर न जाने, गुरु बिनु समझ न होई। ये जो ध्यान है ना, उष्ण और शीत दोनों को एक करना है। उष्ण और शीत नदी का संगम, गर्म नदी और ठंडा नदी। देखिए सूर्य गर्म होता है, चंद्रमा शीतल, इसीलिए दाहिनी आंख से निकलने वाली दृष्टिधार को सूर्य नाड़ी कहते हैं और इसलिए इसको गर्म नाड़ी भी कहते हैं। यह रजोगुनी होती है, श्वेत गंगा की धारा भी कहते हैं। और बाईं आंख से निकलने वाली दृष्टिधार, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। चंद्रमा शीतल है इसलिए शीत नाड़ी भी कहते हैं। और इन दोनों नाड़ियों को, ये योग नाड़ी हैं, इन दोनों नाड़ियों को जो एक जगह मिला देता है, चांद सूर घर एक के लावे सन्मुख दृष्टि जमाई, अब ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो अंधकार मिट जाई, संगम पर संध्या करो नित भाई। कौन से संगम पर? गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। गंगा और जमुना और सरस्वती के संगम पर नित्य संध्या करो। जो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम तुम्हारे अंदर में ईश्वर कृत है, जिसकी रोज हम लोग महिमा गाते हैं, अंतर सत्संग में गाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे अंदर में एक संगम है, त्रिवेणी संगम, उसमें तुम स्नान करो
जो इस संगम के मर्म को जानते हैं, इस कूप गगन के बीच यारो जहाँ सुरती का डोर लगावता है, सगुरा हो सुनित उठ पर से निगुरा जल नहीं पावता है। बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। दोनों आंखों के ठीक मध्य में अपने दृष्टि को केंद्रित कीजिए। अंधकार में दृष्टि स्थिर होगी, जैसे दोनों दृष्टि की धारें एक होगी, ईड़ा और पिंगला एक हो जाएगी, इस शीत और उष्ण नाड़ी एक हो जाएगी, दोनों धाराएं एक हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति को करो इजोर, अंधकार मिट जाई। आप पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, और जैसे ही अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, गुरु महाराज कहते हैं अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़भागी सुनते, और सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अपने अंदर में वह अमृत जो अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में है, उसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। अब प्राप्त करके आप अमृत को प्राप्त कीजिएगा। यही वेद भगवान कहते हैं, शीत शीत नदियों के संगम पर जो धीर बन करके साधन करता है, वही उस अमृत को प्राप्त करता है और अमृत को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। गुरु महाराज ने इस तरह से सरलता पूर्वक हम लोगों को यह ज्ञान समझाया है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कलयुग केवल नाम आधारा। हर युग में एक ही रास्ता है, अंतर का रास्ता। वह अंतर का रास्ता गुफा मेड संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने हम लोगों को सरल सरल ढंग से बताया है। कहीं भी रहिए, बैठ करके इस संगम में स्नान करने का यत्न, त्रैकाल संध्या वंदन पाप 5 को छोड़ करके कीजिए। गुरु महाराज की कृपा रहेगी तो लोक भी परलोक भी उत्तम बनेगा। सदैव गर्व है हमें, हम सबको होना भी चाहिए। ऐसे कलिकाल में हम लोग ऐसे महान विभूति सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उस दुर्लभ अनुभूत ज्ञान को सरलता से सहजता से प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो कबीर साहब ने कहा है, देव को पूज के हिंदू मर गए, तुर्क मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मिर गए, इनमें किन्हों ने मुक्ति पाई। जोग जुगति जो कोई जाने खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। संत कबीर साहब इस ज्ञान को हम लोगों को समझाए हैं। मैं गुरु महाराज ने इस ज्ञान को सरल सरल जग में प्रचारी कर दिया। थे अंध बने फिरते बाहर, अंतरपथ भेद न थे जाहिर, जिन्हें ढोल बजाय बुझाए दिया गुरु बाबा साहब देवी ने। लेकिन हम लोगों को तो सदगुरु महाराज ने बता दिया है। ऐसे सदगुरु के श्री चरणों में, मंचस्थ महापुरुषों के श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।